वेलकम टू माय चैनल। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं हाफ ईयर एग्जामिनेशन 2023 या 24 तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में जो जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर आया था उसको हम लोग ले रहे हैं एक एक करके और उसका सॉल्यूशन भी हम साथ में देंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है यदि डिग्री सेल्सियस में बोले तो 0 डिग्री होता है और यदि केल्विन में पूछे आ जाए तो 273.16 केल्विन, जो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसमें दिया है 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना है। तो 300 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए आपको 273 केल्विन जो है प्लस 273 जो है प्लस करना होगा, तो 573 केल्विन होगा, जो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सब्सटेंस विच डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट इज, इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है ना डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सब्लिमेबल सब्सटेंस है। तो इस चारों में से एमोनियम क्लोराइड जो है एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, इसीलिए डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, बाय व्हिच प्रोसेस डिफरेंट गैसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड एयर। जो लिक्विड एयर से हम लोग जो एयर का जो गैसेस है उसको सेपरेट कैसे करते हैं, तो इसमें हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि, जो आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रोटीन इज सिंथेसाइज इन व्हिच सेल ऑर्गेनल्स, प्रोटीन जो है इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स द्वारा संश्लेषित होता है, तो ये ऑप्शन सी जो राइबोसोम है वो करेक्ट होगा। इसके बाद 6 नंबर ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दिया हु डिस्कवर न्यूक्लियस, यदि यहाँ पे क्वेश्चन दिया था हु डिस्कवर सेल तो रॉबर्ट हुक होता है, लेकिन हु डिस्कवर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो खोज है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, इन ह्यूमन बॉडी द टिश्यू डेट कनेक्ट्स मसल टू बोन, मसल टू बोन मांसपेशी को बोन से अस्थि से जो कनेक्ट करता है वो टेंडन है, जो आपका बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, पेरेन्काइमा विच कंटेन्स क्लोरोफिल इज कॉल्ड, इसमें कौन सा पेरेन्काइमा जो है क्लोरोफिल होता है इसमें, तो क्लोरेन्काइमा, जो ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दिया है एसआई यूनिट वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये जो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इसमें कौन सा जो है ना डिस्प्लेसमेंट के लिए सही है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है शून्य हो सकता है, जो बी नंबर ऑप्शन दिया है वो सही होगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है ऑब्जेक्ट ट्रेवल से डिस्टेंस एस, एक तो ऑब्जेक्ट है जो एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन टाइम टी में, तो उसका वेलोसिटी जो है क्या होगा, तो वेलोसिटी की जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एस बाई टी, जो सी नंबर ऑप्शन में दिया है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया है व्हिच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइड इन बोटिंग, बोटिंग के लिए कौन सा न्यूटन का लॉ यूज़ किया जाता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो जी नंबर ऑप्शन दिया करेक्ट होगा। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, तो भी जी का जो वैल्यू है एवरेज वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो ए नंबर ऑप्शन दिया वो करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी का जो एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो डी नंबर ऑप्शन वो करेक्ट होगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 kg, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 kg है, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ, तो उसका अर्थ पे कितना वेट होगा, तो 98 न्यूटन। इसका हम लोग जो वेट का फॉर्मूला है W इक्वल टू mg यूज़ करेंगे और यहाँ निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है मोमेंटम ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एक्स, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास एक्स है मूविंग विथ वेलोसिटी वाई, जिसका वेलोसिटी वाई है उसका मोमेंटम क्या होगा एक्स वाई, जो डी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, द स्पीड ऑफ द बस इज, तो बस का जो स्पीड है वो क्या होगा निकालेंगे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके। मूविंग फ्रॉम रेस्ट है तो u इक्वल टू 0, ए जो है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी जो है 120 सेकेंड होगा, तो इसका फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग यहाँ पे भी निकालेंगे, जो 12 मीटर पर सेकेंड होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लीजेंट, इसमें जो है कौन सा बीमारी जो है सबसे अनप्लीजेंट होता है, तो इसमें आपका जॉन्डिस होगा, जो आपका ए नंबर ऑप्शन दिया वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, दिया वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, तो जो ग्रीन हाउस मेन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो डी नंबर ऑप्शन दिया वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टेम्परेचर रेंज ऑफ मून इज,
मून पर जो है उसका टेम्परेचर का रेंज जो है क्या होता है -90 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो जी ए नंबर ऑप्शन दिया है वो करेक्ट होगा। इसके चलिए ग्रुप बी लेते हैं। ग्रुप में भी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 मार्क्स का ये 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन दिया, वाई डज आवर palm फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन ऑन इट। हमारे हथेली पे यदि कोई एसीटोन रखते हैं तो हम लोगों को जो है ठंडक महसूस होता है। इसका क्या कारण है, ये जो है वाष्पीकरण प्रक्रिया इवेपोरेशन के कारण ये होता है। तो ए नंबर जो ये आपका ये आंसर लिख लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ये दिया है, कन्वर्ट 300 केल्विन टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। 300 केल्विन को सेल्सियस स्केल में चेंज करना है, इसको माइनस कर देंगे 273 से, ये आपका आ जाएगा 27 डिग्री से। सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, बिलियन का परिभाषा देना है। राइट डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, समांगी विषय अंतर बताना है। ये 2 लेसन का क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर का क्वेश्चन है। ये व्हाट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिस और यूकैरियोटिस में अंतर बताना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजनशील ऊतक का क्या है इसके बारे में बताना है। हमारे सिंपल टिश्यू डिफर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट, सिंपल टिश्यू सरल ऊतक प्लांट और कॉम्प्लेक्स ऊतक प्लांट के बीच में अंतर बताना है। वाई आर एपिडर्मिस ऑफ डिजर्ट प्लांट हैव ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑन इट्स आउटर सरफेस, ये आपका 6 लेसन का क्वेश्चन है। ये व्हेन विल यू से अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण का परिभाषा बताए, कब एक समान त्वरण होता है इसके बारे में बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग में अंतर बता देना है आपको। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है तो एक हॉर्स जो है किस प्रकार से कार्ट को खींच लेता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, आई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। गति का पहला नियम को हम लोग जड़ता का नियम क्यों कहते हैं, ये भी आपका 9 लेसन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए मोर इनर्शिया, ए 10 रुपीज़ कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी कॉइन और 10 रुपी में कॉइन में किसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, तो आपको याद है कि 10 रुपी कॉइन का जो है मास अधिक होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। राइट डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट, मास और वेट में अंतर बताना है यहाँ पे, द्रव्यमान और भार में। वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर को रखने से कोई भी ऑब्जेक्ट कब डूबेगा कब तैरेगा इसके बारे में बताना है। घनत्व को डिपेंड करता है ये। यह रिलेटिव डेंसिटी दे दिया है और वाटर का डेंसिटी दे दिया, तो आपको सिल्वर का डेंसिटी निकालना है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज में अंतर बताना है आपको, ये आपका 13 लेसन क्वेश्चन है। व्हाई डज एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ब्लैंकेट, जो वायुमंडल है वो एक ब्लैंकेट के रूप में काम करता है, कैसे आपको ये बताना है। इसके बाद खाली जगह यहाँ पे भरना है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फिलिंग में क्या दिया होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए टेम्परेचर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। उसके बाद हु डिस्कवर्ड गोल्गी एपेरेटस, गोल्गी एपेरेटस को कैमिलो गोल्गी ने आविष्कार किया था। ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, जो तरल खंड पार्ट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। डिस्टेंस इज मेजर्ड विद ऑडोमीटर, ऑडोमीटर की सहायता से डिस्टेंस मेजर किया जाता है। मास और इज मेजर्ड विद इनर्शिया, मास जो है इनर्शिया का मापक होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ बायोन फोर्स भी डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है बायोन फोर्स। एलिफेटिस इज ए इन्फेक्टियस डिजीज, यह संक्रामक रोग होता है बैक्टीरिया, कालाजोर जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। 95% से 97% मार्स और वेनस पे ये गैस जो है 95 से 97% होता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या लेते हैं ग्रुप सी में, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पदार्थ गठन करने वाले कणिकाओं की 2 विशेषता बताना है, ये पहला लेसन क्वेश्चन है। हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्थक्वेक पोट बिकम कोल्ड इन समर, समर में जो है ना एक मटके में पानी रखने से वो पानी जो है ठंडा क्यों होता है, ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, निलंबन और कोलाइडल विलयन में अंतर बताना है आपको, ये 2 लेसन का क्वेश्चन है। उसके बाद सॉल्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, इसका आंसर निकालेंगे तो अब कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, 11.1% होगा ये। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का जो बिजली घर है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ये आपका 5 लेसन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई द सेल कॉल द स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ, ये भी 5 लेसन क्वेश्चन है। सेल को क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। गिव 2 फीचर कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स का विशेषता लिखना है, ये भी आपका 6 लेसन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फिलम में अंतर बताना है। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन, न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है यहाँ पे। अंडर व्हाट कंडीशन इन द मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का भी इक्वल होगा जब गति जो है सरल रेखा में हो, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों से इक्वल हो जाता है।
व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम जब पैरेलल हो तो यूनिफॉर्म स्पीड होता है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ एक्सप्लेन। एक स्टिक से कारपेट को मारते उसमें से डस्ट जो है निकल जाता है, ये किस कारण होता है? जब स्थिर जड़ता के कारण होता है। ये F=ma या न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू देयर मास। व्हाई देन ए हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है ना कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए वो साथ ही में ही गिरता है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बस सेम ही लगता है। व्हाई इज डिफिकल्ट टू होल्ड स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ए थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। आपको बताना है कि एक पतला स्ट्रिंग जो है जो अधिक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया, व्हाई डिफिकल्ट टू होल्ड स्कूल बैग्स हैविंग ए स्ट्रैप, और व्हाई इज डिफिकल्ट टू होल्ड स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। जो पतला धागा है उसको एक बैग में इस्तेमाल करने से आपको ज़्यादा ही जख्म लगेगा। व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है उसका एग्जाम्पल बताना है। उसके बाद व्हाट प्रिकॉशन कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्ट डिजीज। इन्फेक्ट डिजीज को फैलने से रोकने के लिए आप स्कूल में क्या कर सकते हैं, इसको बताना है। टाइटल लेसन का क्वेश्चन है ये। व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग सोइल इरोजन। सोइल इरोजन को बचाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में ये 14 लेसन का क्वेश्चन है। लिस्ट एनी 2 ह्यूमन एक्टिविटी व्हिच वुड लीड एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट एयर। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहने का 2 एक्टिविटी बताना है आपको। राइट द प्रिंसिपल आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लिखना है। राइट टू एप्लीकेशन ऑफ इसका 2 उपयोग लिखना है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, लिस्ट एनी 2 ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड। 2 एक्टिविटी बताना है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है। और राइट ए प्रिंसिपल आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लिखना है। राइट टू एप्लीकेशन, इसका 2 एप्लीकेशन लिखना है। ये बुक में दिया हुआ है 10 लेसन। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम एनिमल सेल का डायग्राम बनाना है। उसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व हम कर दिए हैं। तो चलिए ये भी आपका न्यूमेरिकल है। यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व कर दिए। पहला में जो है आपको फोर्स बताना, 2 फोर्स दिया, कौन फोर्स ज़्यादा होगा, तो F=ma फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। आइए कंजर्वेशन मोमेंटम को संबंधित क्वेश्चन है, उसको आप निकाल लेंगे। यहाँ पर हम यहाँ निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। और मैं प्रत्येक चैप्टर का एक MCQ का सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जिसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जैसे ही वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू।